कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने सारे एग्ज़ाम वगैरह हैं सभी में एवरेज का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ जो है आज शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल सब लोग पहले फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल मन को फ्रेश रखिए और बिल्कुल आस पास में बातें बिल्कुल न कीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए। तो पहले हम कुछ बकवास बातें बताएंगे जो कि हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है ना, लेकिन यूज बहुत होगा उसका। एवरेज, औसत। सुनिएगा ध्यान से, यदि बकवास बातें भी हैं तो ध्यान सुनिएगा, नहीं तो भाई ध्यान रखिएगा। चलिए, तो औसत जो है, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं, फार्मूला तो सबको पता है कि जितनी क्वांटिटी सबको जोड़ दीजिए या नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, है ना, एवरेज हो जाएगा। ये तो फार्मूला है। फिलिंग एवरेज से क्या फिल करते हैं, क्या होता है औसत, क्या है फीलिंग, इसके बारे में आपका। औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब सबको बराबर कर देना। औसत का मतलब बराबर कर देना। जैसे मैंने कहा कि इस पूरी क्लास की औसत आयु 20 वर्ष है, तो सभी 20 वर्ष के हो गए। जो 25 होंगे वो भी 20 हो गए, जो 18 था वो भी 20 हो गया, और हम भी 20 साल के हो गए, ठीक है ना। यही है एवरेज का मतलब, जो आपको फीलिंग हुआ है ना। एवरेज का मतलब जो नहीं भी था वो भी हो गया, है ना। तो एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। जैसे कि हमने कहा, जैसे एग्जांपल दिया कि एवरेज एज द होल क्लास इज 20 इयर्स। पूरे क्लास का औसत आयु जो है 20 वर्ष है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं सबका हो गया 20 ईयर्स, सबका 20 हो गया। इसमें कोई एवरेज का मतलब ही सब हो गए बराबर, है ना, सब हो गए बराबर, सब हो गए इक्वल। तो ये सारी चीज तो आप बचपन से जानते हैं। फार्मूला वगैरह तो मेरे हिसाब से कोई बताने की जरूरत नहीं है कि सम ऑफ जो भी मतलब आर्टिकल्स है, जैसे मतलब कहीं वेट है तो कहीं पर एज है ना, कहीं डिफरेंट है ना, किसी को मार्क्स हो गया, बहुत तरह का। तो सम ऑफ ऑल आर्टिकल्स। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसका एज हो सकता है, वेट हो सकता है, डिफरेंट है ना, इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हो, नंबर ऑफ आर्टिकल, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है ना। तो उनकी संख्या, जितने भी जैसे एज है तो सबका एज का सम, और 10 व्यक्ति का एज है तो नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ पर्सन 10 है तो 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये होता है एवरेज। ये क्या होता है भाई साहब, एवरेज। ये कंपनी वाले सब फोन करते रहते हैं हमें, देखो ध्यान से था, देख रहा है कंपनी वाले। अच्छा ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए पहले 2 मिनट, है ना। आप तो उससे भी बदमाशी करते हैं, बंद करो भाई। यहाँ देखिए, तो हम कुछ पढ़ा रहे थे, मामला बिगड़ गया, हाँ डिस्टर्बेंस। तो एवरेज का मतलब, अब कोई बातें बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम बातें नहीं करना है। आज जो पहला क्लास होगा वो समझेंगे बहुत अच्छा तरीके से, तभी आगे समझ में आएगा भाई। नहीं तो ये हल्का स्टार्टिंग का स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है, लेकिन वही नहीं समझ में आएगा तो भी आगे बहुत दिक्कत होगा। तो एवरेज का मतलब समझ गए कि जितने भी होंगे आर्टिकल्स, उन सब का जो भी होगा उसका सम निकाल लीजिए, टोटल निकाल लीजिए, और उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल उनकी संख्या से भाग, जितना उनका ऑब्जर्वेशन हुआ, जितना ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हो गया, तो उनकी संख्या से क्या करते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे एवरेज निकालते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आप बचपन से जानते हैं। दूसरी बात कि ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स में एवरेज से हम गुना कर दें, ये जो भाग है इधर आके गुना हो जाएगा, है ना।
तो एवरेज में नंबर ऑफ आर्टिकल्स से हम गुना कर देंगे तो क्या निकल जाए, सम ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, है ना। जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसका सम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप जानते हैं कि सम निकालना हो, सम ऑफ ऑल आर्टिकल्स, है ना, ऑल है ऑब्जर्वेशन आर्टिकल जो भी चीजें होंगी, तो सम ऑफ ऑल आर्टिकल सभी का सम निकालना हो तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स में उनकी संख्या में किससे गुना कर देंगे, एवरेज से। किससे गुना कर देंगे, देखो इस हम फीलिंग करनी चाहिए, याद करनी चाहिए नहीं है। जैसे हमने कहा तुम यार एक आध दिन हम मेरे फिर हम फंसेगा तुम अच्छे तरीके से। यहां देखो पढ़ने समय बिल्कुल बकवास नहीं, ध्यान से पढ़ते जी में। तो जैसे हमने कहा कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट से मान लीजिए, ठीक है ना। एक क्लास में जो है 5 बच्चे हैं और सबका जो है एवरेज एज 20 वर्ष है मान लीजिए, ठीक है ना। एवरेज है, ये क्या है, एवरेज 20 का है। तो एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 20। एक क्लास के 5 विद्यार्थी हैं और उनका एवरेज जो है 20 ईयर्स का है, 20 साल का एवरेज है, औसत आयु 20 वर्ष है। तो 20 एवरेज हो गया और ये नंबर 5 संख्या 5 था। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 25 100, तो ऐसे कर उसका टोटल आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, ठीक है ना, कि एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना उनकी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल उसका सम आ जाएगा, ठीक है ना। सब जानते हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा। ये सारी बातें सभी लोग बचपन से जानते हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, देखो एवरेज में न्यूमेरिकल चीज यूज करेंगे, मतलब नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। नंबर के बाद ही जो है आगे जो भी चीज़ है, एज का हो चाहे वेट का हो चाहे मार्क्स का हो, वो सब आता रहेगा अलग अलग टाइप्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और नंबर के बारे में और संख्या के बारे में, इसके बारे में ध्यान सुनिए। शुरुआत हम करने जा रहे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। क्या आप सभी सम जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, याद है सबको। हाँ, क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यस यस यस, मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लम स्टार्टिंग से होगा नेचुरल नंबर, उसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, ठीक है। ये सम का फार्मूला हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला, जो हमने नंबर सिस्टम में आपको बताया होगा। जो नहीं पढ़े हो घबराइएगा मत और लिख लीजिएगा, जब नंबर सिस्टम पढ़िएगा तो आपके क्लास में भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो सम का ये फार्मूला हो गया। लेकिन जब मुझे एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो मैंने क्या बोला कि उसके सम को डिवाइड करें उनकी क्वांटिटी से। तो सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/, ये सम है, ये क्या है। अब इसको डिवाइड कर देंगे n से। n क्या है, नंबर, कितनी संख्या है, प्राकृतिक संख्या कितने हैं, तो n है, तो n से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो n से भाग दें तो n से n कट गया, तो क्या बचा, n प्लस 1/2। तो ये हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना। किसका हो गया एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो जब भी कभी जैसे मान लीजिए नंबर लिखा रहे, से मान लो कि हमने कहा हम फर्स्ट 3 कह दिए, फर्स्ट 3, तो आपको क्या करना है कि जितना बोलेंगे उसमें एक क्या करेंगे और डिवाइड बाय, तो फर्स्ट 3 कहेंगे तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4/2 कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। हम जैसे बोलेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। हम बोलेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स,
प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें तो 20 + 1 21/2 10 पॉइंट। तो ऐसे करके जो भी आ जाए समथिंग समथिंग ऐसे करके बनाएंगे। अभी शुरुआत है, ये बकवास बिल्कुल है ये, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत है, बकवास है, फिर भी ये सबको समझ में आ रहा है ना प्राकृत संख्या के बारे में, है ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्राकृत संख्याओं का जो है जिससे लिखा प्रथम 20 वही है ना? हाँ, तो 10.5 हो गया, है ना? आपको इसका PDF मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये हमने आपको सिखाया प्रथम प्राकृत संख्या। तो इसका आंसर क्या है भाई साहब? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। तो कितना आ गया सबका? बहुत अच्छा, है ना? तो आप समझ गए कि इसका फार्मूला होता है n+1 / 2। तो आप समझ गए कि 55 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 56/2 28 दूनी 56, तो आंसर 28 हो गया। किसी भाई को दिक्कत? क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? चलें आगे, ठीक है। ये बच्चा वाला प्रश्न से शुरुआत हुआ है, ठीक है ना? अब यहां से हम आगे चलेंगे। प्लीज अभी आप लिखिएगा मत, ना पढ़िएगा इसको, रुक जाइए। ये ऐसे ही है, मेरे लिए बकवास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हाँ, आपके लिए बढ़िया बढ़िया आएगा। जैसे ये तो था फर्स्ट नेचुरल नंबर, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब 1 से शुरू होना जरूरी है। वो फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुआ है, फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, तभी उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब मुद्दा यहां पर यह है कि कहीं से लगातार प्राकृत संख्या दिया रहे, बिल्कुल कंसेक्यूटिव, कहीं से लगातार दिया रहे, बीच में से हो लेकिन लगातार हो, है ना? तो ऐसे केसेस में कैसे बनाएंगे? फिर कहीं से भी कुछ भी दिया लगातार ना हो, जहां तहां से भी हो, तो कैसे बनाएंगे? हर तरह की चीजों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं। लगातार होगा, कहीं से भी हो, बीच में भी हो, लेकिन लगातार होना चाहिए, ठीक है ना? तो कैसे बनाते हैं प्लीज एक बार देखिए ध्यान से। होता क्या है, इसमें 2 वैरायटी होगा। प्राकृत संख्या है, उनकी क्वांटिटी या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। 2 तरह की बातें करेंगे। मतलब प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5, तो या तो इनकी संख्या जो है नंबर गिनने पर या तो विषम संख्या में आएगा, ऑड नंबर्स, या तो गिनने पर सम संख्या में आएगा, ठीक है ना? 2 चीजें ही होंगी। तो आइए एक एक करके पहले हम, जब इनकी क्वांटिटी ऑड हो तो क्या होगा, प्लीज एकदम ध्यान समझिएगा, फीलिंग कीजिएगा। आप बहुत पढ़े हैं बचपन से, लेकिन फीलिंग करना है भाई साहब को। देखिए कहीं से शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 से शुरू कर देते हैं, सपोज 4 5 6, रुक जाइएगा, 4 5 6, ठीक है, लगातार है ना, 4 5 6। जब कोई नंबर लगातार हो, ध्यान सुनना, कंटिन्यू हो, एकदम कंसेक्यूटिव, लगातार हो, एकदम लगातार, या सब में एक समान अंतर हो, मतलब सब में 2 बढ़े तो सब में 2 बढ़े, सब में 3 बढ़े तो सब में 3 बढ़े, सब में 4 बढ़े तो सब में 4 बढ़े, सब में 5 बढ़े तो सब में 5 बढ़े, सब में 6 बढ़े सब में 6 बढ़े, है ना? ऐसा नहीं किसी एक बढ़ रहा किसी में नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में जब ध्यान रखना, या तो सब में 1 का अंतर हो तो 1 का कहीं से भी शुरू हो, या सब में 2 का ही अंतर हो, या सब में 3 का अंतर हो, या सब में 4 का अंतर हो, कैसा भी हो, अंतर सब में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? फिलहाल नेचुरल नंबर ही सीखिए, 1 का अंतर होता नेचुरल नंबर में, ठीक है? आगे हम सारा बताएंगे। तो एवरेज ऑलवेज इज द मिडिल नंबर, यही इसका औसत होगा 5। आप निकाल कर देख लो, नहीं समझा? देखो कितना भी लिखा रहा है, जैसे मान लीजिए 4 5 6 7 8, कितना 5 क्वांटिटी है, एवरेज 6, एवरेज 6 होगा उसका। मैंने कहा कि ऑड क्वांटिटी है तक की बातें कर रहे हैं,
और इवन होगा क्वांटिटी तो वो भी बताएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, है ना। देखिए रिलैक्स हो जाइए प्लीज, रिलैक्स। देखिए यदि प्राकृत संख्या, ये सिर्फ प्राकृत, ये प्राकृत संख्या नहीं, सभी जगह एप्लीकेबल होगा, यदि डिफरेंस सब में एक जैसा रहेगा तो, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, जैसे ये है 4 5 6 7 8 लगातार है ना, 4 से शुरू हुआ है, लगातार है, कहीं से शुरू हो सकता है। तो एवरेज जो होता है ना, इनको जब जोड़िएगा आप, जैसे इसको जोड़िए, कितना हो गया 15, 15 है ना जोड़ने पर, अब 15 डिवाइड बाई 3 तो भाग दो, कितना आएगा, देखो 5 आ रहा है, बीच का ही संख्या आएगा, ठीक है ना। इसे जोड़िए, कितना आ रहा है 30 आएगा, जोड़ो कितना आ रहा है 30, और कितनी संख्या है, भाग दो, कितना आएगा, देखो 6 ही एवरेज आएगा ऑलवेज। तो ध्यान रखिएगा, यदि इनकी क्वांटिटी ऑड हो, इवन भी होगा, जैसे 5 बार है ना, 5 बार, समझते हैं ना, 5 टाइम्स। अब 5 क्या है, इज द ऑड क्वांटिटी, क्या है ये, ऑड क्वांटिटी है, ये विषम है, विषम हिंदी में बोलते हैं इसको विषम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, विषम संख्या। तो यदि उनकी क्वांटिटी ऑड हो, इनकी संख्या विषम हो, तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, याद हुआ, एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल नंबर। एवरेज क्या होता है हमेशा, मिडिल नंबर। यस, सिर्फ मिडिल नंबर एवरेज नहीं होता, इन दोनों का जो एवरेज होता है वही सबका एवरेज होता है, फर्स्ट और लास्ट। 4 + 8 कितना होता है, और डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज निकालो, कितना हुआ, देखो पूरे का एवरेज भी 6 ही है। नहीं समझ में आई बात, अभी तो शुरुआत हुआ है, मुंह दर्द कर लेगा बाबा बोलते बोलते, चुप रहो अभी, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई साहब आराम से, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है, जो फर्स्ट और लास्ट, ध्यान से सुनिए, नौटंकी नहीं, अभी शुरुआत है, नंबर खाली नेचुरल नंबर के बारे में बातें करेंगे तो उसमें 2-3 दिन लग जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए आराम से। तो हमने कहा कि 4 और 6 की बातें करें, 4 और 6, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करो कितना गया, 10, 10/2 कितना हो गया, देखो उसका भी एवरेज वही हुआ, समझ में आ रहा है, ओके। जो फर्स्ट सेकंड का होगा, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का, वो पूरे का होगा, देखो फर्स्ट सेकंड, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, निकालो एवरेज, 12 डिवाइड बाई 2, वही सबका एवरेज हुआ। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे 5 नंबर है, ये इसका एवरेज है बीच वाला, जो इन दोनों का होगा वही सबका होगा, जो इन दोनों का होगा वही सबका होगा, समझ रहे ना। कहने का मतलब जितना इधर से होना चाहिए पोजीशन पे, और उधर से भी उसी पोजीशन पे होगा, मतलब इधर से फर्स्ट तो लास्ट से भी फर्स्ट, इधर से फर्स्ट सेकंड तो लास्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड तो लास्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ लास्ट फोर्थ, इधर से फर्स्ट फिफ्थ, इधर से लास्ट फिफ्थ, मतलब जितना इधर से होगा और इतना उधर से होगा, उनका जो एवरेज होगा वही सभी संख्याओं का एवरेज होगा। ये दिमाग में गया। मिडिल के बीच के कोई 3, मिडिल है बीच में, बीच के 3 संख्या, बीच के 3 संख्या का जो एवरेज होगा वो भी सबका एवरेज होगा। देखो जोड़ो इसको, डिवाइड 18 डिवाइड बाई 3, एवरेज 6। नहीं समझे, देखिए ऐसे समझो ध्यान से अभी, है ना। जब तक चीजों का फीलिंग नहीं होगा ना, प्रश्न को नहीं बढ़िया से बना पाएंगे। अल्फाबेट लिख देगा ऐसे करके, ABCDE, और ऑप्शन देगा व्हाट विल द एवरेज, ठीक है ना। तो अधिक इसमें कंडीशन होगा, यदि लगातार संख्या होगा तब होगा, ऐसे ही कुछ नहीं, पूरा सुना करो तो गलती हो जाएगा, फंस जाओगे। और अभी यहां तुम C लिखोगे तो गलत, क्योंकि ABCD है क्या, ये तो पता होना चाहिए, अल्फाबेट है। यस, तो कैसे अल्फाबेट है तो उसको कैसे C लिख दिया उसका आंसर,
नहीं, यही कहते हैं अध कल गगरी झलकत जाए ना, समझा? आराम आराम से, ठीक है ना, आराम आराम से। पहले प्रश्नों को समझिए कि क्वेश्चन क्या है, और हम गलत आने के बाद भी गलत करके आ जाते हैं और मालूम चलता है कुछ और आंसर दे दिया। यहां देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिए। यदि ये कहा कि ABCD इज ए नेचुरल नंबर्स, है ना, यदि ये प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसे कंडीशन में आंसर क्या है? क्यों C की A प्लस E डिवाइड बाई 2 नहीं हो सकता? B प्लस D डिवाइड बाई 2 नहीं हो सकता? B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 3 नहीं हो सकता? A प्लस यहां पर कितना जोड़ देंगे? 2, 4 बढ़ गया। नेचुरल नंबर है तो 2 बढ़ेगा, और ऑड इवन सिखाएंगे तो उसमें 4 बढ़ेगा। तो ऐसे यहां पर 2 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो आपको समझाएंगे हम हर तरीके से, अभी आप मत समझिए। पहले इसलिए कहते हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए पहले पूरी चीजों को समझना जरूरी है। और आप जो है उड़ना लगते हैं भैया, ठीक है, तो उड़िए नहीं, आराम आराम से। तो आप समझ गए, ये बहुत सारी बातें यहां पर समझ में आया कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक, ओके। दूसरी बात यहां पर हम समझाना चाहते हैं, पहले समझ लीजिए आप लोग। जैसे देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछेगा, इसमें एवरेज देगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि 5 लगातार, अभी समझिए ध्यान से प्लीज, 5 लगातार जो है नेचुरल नंबर्स है ना, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, और इसका एवरेज 6 है ना। जैसे इसमें दिया हुआ भी था, सेमी था ना, हाँ, देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 6, है ना। तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, ओके। अब हमसे पूछता है इसमें कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है? तो सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज, देखिए सबसे पहला बात, आराम से सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, कि 5 प्राकृतिक संख्या का औसत 6 है, तो मिडिल नंबर इज 6, यस और नो? 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, तो हम क्या समझे कि मिडिल नंबर क्या होगा? ये कंफर्म है, ओके। कितनी संख्या है? 1 हम पता कर लिए, कितना बच गया? तो इधर कितनी है, उधर कितनी है? बस 2 जोड़ देंगे तो बड़ी वाली आ जाएगा, और 2 माइनस कर देंगे तो छोटी वाली आ जाएगा। छोटी और बड़ी आ गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? आराम आराम से भाई साहब, क्या बोला पता नहीं चला? 1 मिनट रुको, रिप्ले देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई साहब, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे द मिडिल नंबर इज 6, यस और नो? यस। तो बीच का संख्या 6 आ गया। देखो 5, तो 5 में से 1 मालूम, तो कितने बच गए हैं? तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा। 5 में से 1 तो मालूम, तो कितने बच गए? 4। 2 बीच का जब मालूम चल जाएगा तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, यही ना? यस। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या 1-1 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? हाँ, प्राकृतिक संख्या सिखा रहे हैं, इससे 1-1 ध्यान रखिएगा, 1-1 बढ़ता है। तो 2 पीछे है और 2 नंबर आगे है। बीच के नंबर से 2 पीछे है और 2 क्या है? तो बीच का नंबर ये है, इसमें 2 आगे और 2 पीछे करना है, यही ना? तो जोड़ेंगे तो बड़ी वाली आ जाएगा, और घटा देंगे तो छोटी वाला। तो बड़ी और छोटी, देखो बड़ी और छोटी संख्या आ गया। क्या आप मेरे बात समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ नहीं करना भाई साहब। जैसे 6 नंबर है, 6 संख्या था, 5 संख्या था, उसका एवरेज 6 है, तो हम जान गए मिडिल नंबर इज 6। 5 में से 1 मालूम, बच गया 4 नंबर, तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा। 2 जोड़ देंगे उसमें तो आगे वाले निकल जाएगा, 2 घटा देंगे उसमें तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस, वेरी वेरी गुड। देखिए तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से
कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम समझ गए मिडिल नंबर 6 है, तो 5 में से 1 निकल गया, 4 संख्या बच गया, तो 4 का आधा कर दो, 2 इधर 2 इधर, है ना भाई। 2 जोड़ दिया तो बड़ी आ गया, घटा दिया तो छोटी आ गया, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो 6 ही होगा। यदि हमसे क्वेश्चन यहां बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का औसत निकालें, तो वही होता है जो सबका होता है। नहीं समझ में आई बात? अभी तो सिखाए थे कि जो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वही सभी संख्याओं का औसत होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर कितना होगा? देखते ही मार दी, इसका भी 6 ही आंसर हो गया। समझ में आया? एवरेज कितना? 6 ही है ना? सम पूछा है क्या एवरेज पूछा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, एवरेज है ना? अच्छा, अगला हम नहीं गए अभी तो हम यहीं पर हैं, गौर से देखो, है ना? ठीक है, 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है ना? सेकंड क्लियर है ना भाई साहब? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। अब कहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट सेकंड, द एवरेज 6, एवरेज 6 है, एवरेज 6, तो सम क्या होगा? 12, यही ना? 2 संख्याओं का, आराम से भाई साहब, 2 संख्याओं का एवरेज 6 हो गया। 2 संख्याओं का एवरेज क्या है? 6 है। तो 6 एवरेज है 2 संख्या का, तो सम 2 से गुना कर देंगे नंबर से। भूल गए क्या सम निकालने के लिए? 6 दूनी 12, तो इसका सम हो गया 12। समझ में आया? ओके। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 3 मिडिल नंबर। यस, हम बताइए मुझे कि फाइंड द एवरेज ऑफ 3 मिडिल नंबर्स, तो 6 ही होगा। अभी सिखाए थे ना कि जो बीच के 3 संख्या का एवरेज होता है वो वही होता है जो सबका होता है, मालूम? तो बीच के 3 संख्या का एवरेज भी 6 ही होगा, तो एवरेज 6 होगा, सम 18 होगा। यस और नो? एवरेज जब 6 है, 3 संख्याओं का एवरेज 6 है, 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो सम क्या होगा? 6 3 18। यस और नो में जवाब दीजिए। किसी को दिक्कत उठाइएगा हाथ भैया, है छोटी छोटी बात है लेकिन बोलिएगा जरूर ना है तो 18 हो गया। कोई दिक्कत? फिफ्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या निकालिए। देखिए, दूसरी वाली संख्या निकालना है, तो आपको तो पता है, देख लिए कि 4 के बाद 5 ही आएगा, है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। ये छोटी मोटी बात है, आप बना सकते हैं। देखिए, आपको पहली संख्या क्या फाइंड आउट हुआ है? सबसे छोटी वाली क्या है? 4। आपको मालूम 6 में से 2 हटा दिए थे ना, छोटी संख्या है था 4, तो 4। और दूसरी वाली पहले वाली से कितने आगे है? 1 ही ना आगे होगा। अरे दूसरी वाली संख्या पहली वाली से कितना आगे है? 1 ही ना आगे है। तो हम जानते हैं कि संख्या 1-1 बढ़ते जाता, क्या होता है? 1-1 बढ़ते जाता, तो दूसरी वाली पहली से कितना आगे है? नहीं समझ में आई बात? दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से आगे कितना है? 1 ही ना है। पहली दूसरी 1 ही आगे हुआ ना, 1 ही अंक बाद आ गया ना, तो 1 आगे है तो हम 1 बढ़ा देंगे, हो गया। वो संख्या कितना है? 5 हो गया। यदि आपसे पूछें कि 10वीं संख्या निकालिए, मान लीजिए सपोज, प्लीज यहां देखिए ध्यान से, यदि आपसे हम बोले कि 10वीं संख्या निकालो, तो ये बताओ कि 10वीं संख्या पहली वाली से कितना आगे है? 9 आगे है। 10वीं संख्या पहली संख्या से कितना आगे है? 10वीं वाली 1 कम कर दो भैया, 1 को छोड़ दो। 10वीं संख्या पहली से तो 9 आगे है, 9 आगे है, 1 ये खुद है, तो 9 और 1 10 है कि नहीं? तो कहने का मतलब जैसी पहली वाली 4 है और 10वीं वाली निकालना है जो 9 आगे है, तो बोल देंगे 9 4, तो 10वीं संख्या 13 होगा। दिमाग लगा रहे हो? यदि हम आपसे बोलें कि 20वीं 20th नंबर क्या है, 20वीं संख्या क्या होगा? इस सीक्वेंस में 20वीं संख्या निकालिए।
तो छोटी वाली 4 है और 20वीं संख्या पहली संख्या से 19 आगे होगा। कितना? 19 आगे होगा तो 9 चढ़ते रहे तो 20वीं संख्या 23 होगा। यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड। हाँ बोलो ना। थर्ड किधर है भाई थर्ड? ये यहां देखिए। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड प्लीज। दूसरे का समय तो बर्बाद होता नहीं है, अपना ही होता है, और बर्बाद होने के बाद तो भाई आंसू भी नहीं आता। देखो, फाइंड द सम ऑफ, जी हजूर, देखो ये देखिए प्लीज, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड। फर्स्ट से सेकेंड नंबर पर जो आएगा, लास्ट से सेकेंड, इनका एवरेज क्या होगा? उनका एवरेज उतना ही होता है, 6 ही होगा। ठीक, एवरेज कितना होगा? 6। लेकिन हमको निकालना सम है। क्या निकालना है? दो संख्याओं का एवरेज 6 है, तो दो संख्या, हम क्या सिखाए थे कि एवरेज में नंबर से गुना करो संख्या से तो सम आ जाएगा, तो सम 12 आ जाएगा। और क्या, दिमाग कहाँ लगाना है? लगा रहे हैं क्या? अच्छा सुनो, अभी जो है समझ में आएगा, अभी ये मेरे लिए ही है, ऐसे आप देखिए ध्यान से, उसके बाद आप बनाइएगा। देखिए प्लीज, कहा कि एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 56। 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है, 56 है। सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? मिडिल नंबर इज, यस, द मिडिल नंबर फाइंड आउट हो गया 56 है, क्योंकि जो सबका एवरेज होता है वही जो है मिडिल नंबर होता है। मालूम है सबको ना? तो मिडिल नंबर कितना है? 56, मिडिल नंबर। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सुनिए ध्यान से। ए भाई साहब रुक जाइए ना। कुल संख्या कितना है? 11। कितना है? 11 में से कितना निकाल लिया? 1 निकाल लिया, तो कितना बच गया? 10 संख्या बच गया। तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा। यदि एक संख्या मालूम है 56, ये मान लो बीच में है ना, एक संख्या मालूम है, तो 11 में से 1 निकले, 10 बच गया, तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो 5 जब जोड़ देंगे तो 61, और 5 घटा देंगे तो ये है छोटी वाली, ये है बड़ी वाली। छोटी बड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई आपको? छोटी, ठीक है, ओके भाई साहब, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बताइए, ये किसको समझ में नहीं आया पहले वो बता दे मुझे। ऐसा नहीं कि हम खाली उड़ गए फुर फुर और तुम कुछ वो आया है नहीं। यस, कितना बड़ी? 81, बस, बहुत अच्छा। मन में तो बातें आएगा ना, बराबर से बड़ा नंबर हो तो छोटा तो कर दिए आप। 81 है तो बीच में 1 मालूम चल गया, तो कितने बच गए? तो 40 तो 40 जोड़ देना, हो जाएगा, बढ़ा देना, हो जाएगा। उदासी नहीं, उदासी नहीं, समझ में आ रहा है ना? देखो भाई साहब बोल हमको नहीं आया, काहे नहीं आया? एक बीच में हो गया और 40 इधर होगा, 40 इधर होगा, तो जो एवरेज आया ना उसी में 40 जोड़ देंगे तो बड़ी वाली आ जाएगा, और घटा देंगे तो छोटी वाली आ जाएगा। क्या ठीक है? हाँ, हो तो गया, पहले ही था, नहीं समझा, पता नहीं चला था कि कैसे हो गया, है ना? ये सबको समझ में आया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। क्या आंसर बोलेंगे? हाँ भाई, सब बकवास हो गया अब तो, कि जो सबका एवरेज होता है वही फर्स्ट और लास्ट का होता है, तो इसका 56 ही हो गया। यस और नो? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट सेकंड नंबर। तो पहले तो बताओ कि एवरेज क्या होगा फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का? एवरेज तो 56 ही होगा, है ना? और सम निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, 100। भाई सब समझ में आ रहा है ना? भैया जी बताइएगा, आ रहा है ना पक्का? अच्छा, और कहाँ गया जी? फाइंड द सम ऑफ 3 मिड। ओ, एवरेज वही होगा जो सबका होता है।
तो 56 एवरेज होगा कितने संख्याओं का? बीच के 3, तो 3 से गुना कर दो 168, तो वो इसका सम हो गया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, 5th क्वेश्चन, चौथी संख्या क्या होगी? फाइंड द 4th नंबर। तो छोटी वाली कितनी है? 51 है। चौथी निकालना है तो पहली से कितना आगे है? आंसर 50। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा। अब आपकी बारी। तैयार हो जाइए, जल्दी बनाइए। 5 क्वेश्चन बना एकदम चुपचाप बैठिएगा, हल्ला नहीं करना है। एकदम धाएं धाएं। देवी और सजनू, वो तो होना ही था। क्या बात कर रहे हो, धन्यवाद। आंसर आया, चुपचाप पढ़ो। तुम तो गया। ए भाई साहब, सबका आंसर आ गया? ठीक है। तो 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिसका एवरेज 42 है। तो मिडिल नंबर क्या है? 42 है। अब देखिए 15 संख्या में से हम कितना फाइंड किए? 1। 15 में से 1 गया तो कितना बच गया? 14। तो 7 इधर 7 इधर, 7 जोड़ देंगे तो बड़ी है, घटा देंगे तो 7 2 9 40 और माइनस क्या? तो 35। ये है बड़ी और ये है छोटी संख्या। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ओके। सेकेंड, फाइंड द एवरेज फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड। इसमें कोई पूछने की चीज है? फाइंड द सम ऑफ द 3 मिडिल। वाह क्या बात है। और 9वीं संख्या बताइए। फाइंड द 9th नंबर। तो छोटी वाली कितनी है? और 9वीं संख्या पहली से कितना आगे होगी? 8 5 40, ऐसे करके निकल गया सारी संख्या। किसी भाई बंधु को दिक्कत? सबको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा, बनाइए, आप ही के लिए है। ये वही है, आंखें मत फाड़ो, वही है, सेम टू सेम। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान। इसके पीडीएफ लोड कर दिए भाई साहब? पीडीएफ, अच्छा ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके पीडीएफ लोड कर दीजिएगा। जितना पढ़ा दें उतना लोड कर दिया कीजिए। हाँ हाँ, क्लास के बाद जितना पढ़ा दिए वहाँ तक लोड कर दीजिए। सही बात है। चलिए, आप जो बच्चे जो है नहीं जानते, जान लें कि पीडीएफ जो है यदि आप लोड करना चाहेंगे तो भारतीय लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और भारतीय लर्निंग ऐप पर है ना, कहाँ है भाई, भारतीय लर्निंग ऐप जो खोलेंगे आप तो वहाँ आपको लिखा रहेगा नोट्स वाले में, है ना, नोट्स मिलता है ना, नोट्स वाले में ही पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी लोड नहीं हुआ है, क्लास के बाद लोड हो जाएगा। और पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सबका आंसर आ गया?
यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखो ना, ए भाई साहब यहां देखिए ना, क्वेश्चन है कि इन 25 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में मध्य के 3 संख्याओं का औसत 63 है। द एवरेज ऑफ 3 मिडिल नंबर्स इज 63। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीच के 3 संख्याओं का औसत 63 है, तो हम ये भी समझ गए कि बीच का नंबर भी 63 होगा और सबका एवरेज भी 63 होगा। मतलब बात को घुमा के पूछा इसने, है ना, कि बीच के 3 संख्याओं का औसत, जैसे आपको पता ही नहीं था, पता तो था ही आपको, है ना, कि बीच के 3 संख्या का एवरेज वही होता है जो सबका होता है, मालूम। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो पहले एवरेज फाइंड आउट हुआ कि नहीं, कि 63 होगा सबका एवरेज, यस और नो। ये बातें कौन नहीं समझा कि 3 बीच का संख्या था उसका भी वही एवरेज होगा और सबका वही होगा। कौन नहीं समझा, उठाए अपना हाथ, पहले ही बताए मुझे। कोई पीछे हाथ उठा रहा है, जरा शक्ल भी दिखा देना जरा। बैठ के मच्छर तो नहीं मार रहा था पीछे डेंगू के डर से। यार देखो भाई साहब, भाई साहब पूछना चाहते हैं, शक्ल दिखाइए। जो बीच के 3 संख्याओं का औसत होता है वही सबका एवरेज होता है। एक कोना में, कॉपी के कोने में लिख लो, है ना, कि जो तीनों का होता है वो सबका होता है, ठीक है ना, नहीं सर। हाँ, तो ये है एवरेज, ये क्या है, और सम हमको निकालना क्या है, सभी संख्याओं का सम। तो हम क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे। एवरेज में क्वांटिटी से गुना करने पर टोटल आ जाएगा ना, कितना आ गया, 15। ये हो गया सम, कोई दिक्कत। और सेकंड क्या, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो सिंपल सी बात है कि द मिडिल नंबर क्या होगा, मिडिल नंबर 63 होगा। कितने, 25 संख्या में कितना संख्या था, 25 में से एक निकल गया तो कितना बच गया, 24 में से 12 लेफ्ट, 12 जोड़ दो बड़ी वाली या घटा दो छोटी वाली, 75 और ज्यादा तकलीफ लग रहा है। हाँ, घर वाले दूर नहीं कर पाए बचपन में, या देखो। चलिए, सबको समझ में आया नहीं है, ठीक है, चले आगे, रुक जाओ। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें नेचुरल नंबर की क्वांटिटी ऑड था, 5 बार, 11 बार, 25 बार, 15 बार, क्या था, ऑड था। अब हम पढ़ेंगे कि जब नेचुरल नंबर की क्वांटिटी इवन क्वांटिटी हो तो कैसे निकालते हैं एवरेज। और ध्यान रखना, जब समझाएं वहीं पर समझना, नहीं तो बाद में कुछ दिखता नहीं भैया, सीधे आंसर आता है, ध्यान रखिएगा। तो तैयार हैं सब लोग, ओके। कहीं से कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे यही लिखता हूं, 4 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6, है ना, 6 संख्या है ना, 4 5 6 7 8 9। देवी और सज्जनों, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, यहां देखेंगे प्लीज, समझिएगा, देखिए आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिए, इधर दिया ध्यान दो। चलिए, हमने कहा एवरेज इज द मिडिल नंबर। एवरेज क्या होता है, ऑलवेज एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है, लेकिन 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर कोई बीच में है ही नहीं, तो 6.5 आंसर, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आई बात है, एवरेज इज द मिडिल नंबर। एवरेज क्या होता है, हमेशा मध्य वाली संख्या होता है, ठीक।
तो यहां पर संख्या 6 है। कितनी संख्या है? तो हम 3 इधर किए 3 इधर किया, इधर मामला खाली हो गया। नहीं समझे? तो हम समझ जाएंगे ना कि 6 और 7 के बीच में जो आएगा, तो बीच में 6 और 7 के बीच में कौन आएगा? तो इसका एवरेज 6.5 है। आप जोड़ के देख लो, विश्वास नहीं तो इसे जोड़ो भाई जरा। चुप रहो। कितना आ गया? 39। जोड़ लिया 39। अब 6 से भाग दीजिए। अब 3 से काटिए। 13 तिहाई 39, 3 दूनी 6, 13/2 कितना होता है? देखो 6.5 आया कि नहीं आया? पूरा समझो ध्यान से, देखो। तो कहने का मतलब ये है कि और सब सेम ही है बात। देखो कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, एवरेज मिडिल नंबर होगा। तो यहां पर मिडिल में 2 नंबर है, या फिर हम कह सकते हैं 3 इधर चल गया 3 इधर, तो बीच में कोई है ही नहीं। तो हम इन दोनों का जो बीच का नंबर होगा वही क्या होगा? एवरेज होगा। ठीक है ना? और सब सेम। देखो इनका एवरेज निकालो, उस सब का एवरेज देखो, फर्स्ट और लास्ट का देखो, 13 का आधा वो भी आएगा। फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड देखो वही आएगा, है ना? 2 बीच के मध्य संख्या, मिडिल 2 नंबर्स, मध्य 2 संख्याओं का एवरेज निकालो। 7 6 13/2 तो 6.5 ही आएगा। मतलब वही कॉन्सेप्ट जो पहले था वही सेम रहेगा कि जो फर्स्ट और लास्ट का होगा वो सबका होगा, जो फर्स्ट सेकंड का लास्ट सेकंड का होगा वो सबका होगा, जो फर्स्ट थर्ड का लास्ट थर्ड का होगा सबका होगा, जितना इधर से होगा उतना इधर से होगा वो सबका होगा। ठीक है ना? हाँ, जो बीच के 2 संख्या का होगा वो भी सबका होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए भाई साहब, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ देखिए ध्यान से प्लीज। उसको जो एक बार जरा ऑफ करके ऑन करो भाई। ठीक है ना? हाँ यहाँ देखिए, हैंग कर गया उसका नेटवर्क। हाँ यहाँ देखिए भाई सब ध्यान से, अब समझिए ध्यान से। ये जो है कितने हैं? 6 है ना? देखिए ध्यान समझिएगा। अब मैं समझाता हूं मेन कि अब कैसे निकालेंगे चीजों को। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे बड़ी संख्या, कैसे निकालेंगे छोटी संख्या, ध्यान से सुनिएगा। सब तैयार हैं? इसी को हम क्वेश्चन बना देते हैं कि 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और इसका एवरेज 6.5 है। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 6.5। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है ना? अब इसमें हमसे पूछेगा कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या, या जो भी क्वेश्चन पूछे हम इसका जवाब कैसे हम लोग देते हैं। देवी सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। क्या भाई साहब क्या चल रहा है? अच्छा। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, उसके लिए अपना इतना बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद करें। प्लीज यहाँ देखिए। हाँ भाई सब चूहा देख के ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, मतलब है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एग्जाम में आएगा वो, है ना। अच्छा ठीक है, चलो 2 मिनट तो ध्यान दें प्लीज, फटाफट। तो हमने कहा 6 नेचुरल नंबर है और इसका एवरेज जो है 6.5 है, 6.5 है। हम लोग क्या जानते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या लगातार हो, नेचुरल नंबर जो है कंटिन्यू हो, लगातार लिखा रहे, हम लोग जानते हैं कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। लेकिन इनकी संख्या 6 है, मतलब इनकी क्वांटिटी जो है वो इवन क्वांटिटी है, इवन क्वांटिटी है इनकी, है ना, सम संख्या है इनकी मात्रा। ठीक है ना? तो जैसे 6 हो गया तो बीच में कोई नंबर बचता ही नहीं। 6 है तो 3 इधर होगा, 3 इधर, बीच में खाली है।
10 है तो 5 इधर, बीच में है ही नहीं कोई नंबर। 20 नंबर होता, 20 क्वांटिटी, तो 10 इधर तो बीच में कोई है ही नहीं। तो जब क्वांटिटी इवन क्वांटिटी होगा तो बीच में कोई नंबर रहता ही नहीं है, जबरदस्ती लाना पड़ता है। तो जो एवरेज लाया होगा 6.5 जबरदस्ती, क्योंकि 6.5 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। तो जो लाया है 6.5, वो दो संख्याओं कोई होंगे, बीच में दो संख्या होगा, उसके बीच का निकाल लिया होगा। 6.5 क्या होगा? कोई दो बीच का संख्या होगा, उसके बीच का संख्या होगा। नहीं समझ में आया? देखिए ऐसे कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 6.5 किसके किसके बीच में आता है? 6.5 किन दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आता है? तो बस हो गया कि बीच का दो संख्या 6 और 7 है। नहीं समझे? क्योंकि जब इवन क्वांटिटी होगा तो कोई बीच में संख्या होगा ही नहीं। 6 है तो 3 इधर तो बीच में तो खाली है ना भाई? तो बीच का संख्या आया कैसे? तो बीच का संख्या कैसे आया होगा भाई? तो 6.5, देखो 6.5 कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो हम ये देखेंगे 6.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 6.5 किन दो संख्या, 6 और 7 के बीच में 6.5 होता है, यही ना? तो हम समझ गए कि दो नंबर जो बीच का नंबर है वो कौन है? 6 और ये बीच का नंबर हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है ना? देखो है ना 6 और 7 बीच का दो संख्या है ना? तो सबसे पहले फाइंड करें मिडिल नंबर, 2 मिडिल नंबर्स। तो कौन कौन होगा? 6.5 किन दो मध्य संख्याओं के मध्य आता है? 6 और 7। ये मालूम चल गया? ओके। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी 6 है। कितना है? तो 6 में से हम कितना फाइंड किया? 2। 6 में से कितना फाइंड हो गया? 2। तो कितने बच गए? तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, इसमें 2 इधर, 2 इधर, यही ना? चलो 2 इसमें से घटा दो और इसमें 2 जोड़ दो, तो ये बड़ी वाली हो गई, छोटी वाली हो गई। नहीं समझ में आया? बच्चा वाला है। फिर से बोल देता हूं ना, टोटल 6 संख्या है और 6 में से आप 2 संख्या तो फाइंड कर लिए। 6 में से 2 गया तो कितना बच गया? 4 ही ना बचा। तो बीच में ये है और 4 संख्या है, तो 2 इधर होगा संख्या और 2 इधर होगा संख्या। तो इसमें घटा देंगे तो छोटी वाली आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो जोड़ना पड़ेगा तो ना आगे वाली जाएगी। तो 7 2 9, तो 9 बड़ी है, ये छोटी है। और उसके बाद सारे प्रोसेस जो पहले सिखाए थे, मध्य के दो संख्या का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का, उसका सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा ना? देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा। जैसे हाँ देखिए, ये मेरे लिए ये रुक जाइएगा, आप मत बनाइए। 6 प्राकृतिक संख्या है, उसका एवरेज 7.5। 7.5 किन के बीच में आएगा? 7.5 किन के बीच? तो मध्य के दो संख्या 7 और 8 है, फाइंड हो गया। समझ में आया? 6 संख्या में से 2 संख्या निकल गया तो कितने बच गए? 4 में से 2 इधर संख्या होगा, 2 इधर होगा, 2 घटा दो, 2 जोड़ दो, ये बड़ी है ये छोटी है। यस और नो? दिमाग लगा रहे हो? बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा, तो ये हो गया बड़ी और छोटी। अब देखिए, तो पहला क्या था क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो अब बना सकते हैं ना सम ऑफ द ऑल नंबर्स। तो एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर इज 7.5। ये भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मध्य के दो संख्या का होता है एवरेज, वही सबका होता है, मालूम है? तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मध्य के 2 संख्या, तो 2 मध्य के संख्या का एवरेज 7.5 है, तो सबका भी 7.5 ही होगा। और टोटल निकालने का तो 6 से क्या करेंगे? गुना। तो कितना आ गया? 40 सम आ जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आ चुका है 5 और 10। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड नंबर। देखो एवरेज तो 7.5 ही होगा, यही ना? तो सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड, सम तो 2 से गुना कर दो ना, कितना आ जाएगा? ये नहीं समझे क्या जी? भाई साहब समझ रहे हैं ना? आप नहीं समझे? अच्छा बताइए, जो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का एवरेज क्या होगा, ये बता दीजिए पहले।
जो फर्स्ट सेकंड इधर से सेकंड और लास्ट सेकंड इधर से सेकंड, उसका एवरेज क्या होगा? जो सबका होगा उसका भी वही होगा, ठीक है ना? जो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का होगा वही सबका होगा, ठीक है ना? तो सबका देखो, मध्य के दो संख्याओं का 7.5 है और सबका भी 7.5 होगा, और फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का भी 7.5 होगा, लेकिन सम निकालना है तो एवरेज इतना है तो 2 से गुना कर दो, 15 हो गया सम, है ना? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? फाइंड द सम ऑफ द 4 मिडिल नंबर्स। तो मध्य के 4 संख्या का भी एवरेज वही होगा। मध्य के 2 कहे तो भी, मध्य के 4 कहे तो भी। आप देखिए यहां पर कहां था वो एग्जाम्पल, मध्य के 4 संख्या, इसे जरा निकालिए, जोड़िए, कितना आ गया? कितना आ गया? 26/4, 13/2, देखो 6.5 ही आया ना। फर्स्ट देखिए ध्यान से, मध्य के 2 संख्या का भी वही होगा, मध्य के 4 संख्या का भी वही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए कहां गए हो भाई साहब, था धाए धाए लिखिएगा, अब बनाइएगा। ये समझ में आ गया सबको ना? तो सम ऑफ फर्स्ट मिडिल 4 मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? 7.5 गुने, तो 7.5 गुने 4 कितना हो गया? तो 30 बोल दीजिए इसका आंसर। समझ में आया? तीसरी संख्या निकालिए, छोटी वाली कितनी है? 5 छोटी वाली, और तीसरी संख्या पहली से कितने आगे हैं? तो 2 आगे होगा, तो कितना हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं भाई साहब? एक काम करो ना, एक बना के दिखाओ, ये लो, जल्दी जल्दी फटाफट बनाई बनाई, तेजी में धाए धाए। फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए सबका आ गया। दिमाग नहीं लगाना है, लगा रहे हैं क्या? खराब हो जाएगा भैया, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आए सबका? सबका आ गया? इतना देर काहे लगाते हो जी? धाए धाए लाते काहे नहीं हो? ये कोई बनाने का चीज है, उड़ाने का चीज है। देवी और सज्जनों, दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं भाई साहब? चलिए ठीक है, यहां देखिए 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो है जिसमें से एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर इज 40.5। मध्य के 2 संख्याओं का औसत क्या है? 40 मध्य के 2 संख्या, मध्य के बीच के 2 संख्या, 2 संख्या का एवरेज है 40.5, तो सभी संख्या का भी 40.5 ही होगा। लेकिन मध्य के 2 संख्या
कौन कौन हो सकता है? 40.5 है किन दो संख्याओं के बीच? 40 और इन दोनों के बीच ही ना होगा। यस और नो? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या? फाइंड सम ऑल द नंबर्स। अच्छा, आज सुन लिए, हम बहरा नहीं है, रुको ना। देखो, जब मध्य के दो संख्या का जो एवरेज होगा वो सबका एवरेज होगा। यस और नो? तो एवरेज भी सबका वही होगा, तो 20 है उनकी संख्या, तो संख्या से गुना करो, टोटल आ जाएगा ना। गुना करो 800। चलो ठीक है। सेकंड, फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। 20 संख्या में से 2 निकल गया तो कितना बचा? तो 9 इधर और 9 घटा दो और 9 जोड़ दो, तो ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, सेकंड नंबर। तो एवरेज तो उतना ही ना होगा, और सम निकालना है, तो 2 से क्या करेंगे? तो कितना आ जाएगा? 81। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ 4 मिडिल नंबर्स। देखो, मध्य के 4 संख्या का भी एवरेज उतना ही होगा। यस और नो? मध्य के 4 संख्या के एवरेज उतने, 4 से गुना कर दो, कितना हो गया? ओके। अब हमको पूछा 8th नंबर निकालो, तो कितना जोड़ देंगे? तो कितना हो जाएगा? क्या आपको तकलीफ है? तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।